हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं क्लास 10th गणित बोर्ड 2024। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है तो जो गणित है क्लास 10th के लिए। ठीक, 27 फरवरी का जो आपका पेपर 100% पक्का आएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो आपका गणित का पेपर लगा है ना यूपी बोर्ड का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। ठीक, देखो 100 में 95 नंबर आएगा, मैं गारंटी के साथ क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वायरल प्रश्न आया जो बोर्ड में रिपीट क्वेश्चन, जो बोर्ड में हर बार आते हैं, यहाँ पर वही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, देखो जो अति लघुत्तरी प्रश्न, जो 2-2 नंबर का प्रश्न का वीडियो था, वो हमने यूट्यूब पर डाल दिया। ठीक, इसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ठीक, यहाँ पर मैं आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा। देखो लघु उत्तरी प्रश्न और अति लघु उत्तरी का प्रश्न का हमने वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया, और या वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, देख लीजिए, जाकर देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर पार्ट 2 कराऊंगा, पार्ट 1 यहाँ पर हो गया। देखो 2-2 नंबर वाला हो गया, 4 नंबर वाला यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन जो है आपके अच्छे से तैयार कर लेते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपका 95 स्कोर कंप्लीट होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। देखो पार्ट 3 आने वाला है, जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो आपका 6-6 नंबर में बोर्ड में आता है, 6 नंबर का आता है। ठीक, वो प्रश्न जल्दी ही वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक, तो देखिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस समय रिवीजन का समय, तो आप क्या करना है, कॉपी निकाल लीजिए, आपको नोट करिए और सवालों का रिवीजन करिए, क्योंकि आपको विद्या मास्टर में ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा इसका सोल्यूशन देख लीजिए, कॉपी में भी होगा, और एनसीईआरटी क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। ठीक, पहला प्रश्न देखो क्या करा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अप्रमेय संख्या है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है ये जो 2 + √3 एक अप्रमेय संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न, ये बार बार बोर्ड में आता है। देखो आपका 7 सेट है, किस में फंस जाए ये पता नहीं के लिए ना, तो आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रेखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6 के अनंतता अनेक हल हैं। ठीक, अनेक हल आपको दिखाना है ग्राफी विधि द्वारा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपका 4 नंबर होगा। एक प्रश्न हल करोगे आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, तो अच्छे से तभी तैयार कर लो, क्योंकि हमने यहाँ पर वायरल प्रश्न लाया। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है देख लीजिए, देखिए वीडियो रोक रोक कर लिख लीजिए। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए, आपको इसमें संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या अंकों से बनी संख्या, क्या अंकों का योग क्या है, 9 है। यदि संख्या के अंक को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आते हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करिए, 4 नंबर तैयार हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, आपको इसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो वो भिन्न क्या है, इस सवाल को देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन करिए, हल करिए, जो सवाल ना लगे आपके पास जो क्वेश्चन बैंक होंगी ना, उससे तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है देखो, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का देख लीजिए, बहुत ही वायरल प्रश्न है, सभी वायरल प्रश्न है, देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या रहा, ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290। तो एक्स वाई मान लीजिए विषम पूर्णांक 2, ऐसे 2 क्रमागत विषम पूर्णांक है। ठीक, तो एक्स से फिर क्या होगा, अगला x + 3 हो जाएगा। पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है, 290 है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, कॉपी पर नोट करिए, इनके रिवीजन कीजिए, सवाल लगाइए इनको, देखिए हल कीजिए, लगा पाते हो या नहीं, कितनी तैयारी आपकी है। देखो निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करना। ये समीकरण आपका दिया है 1/x + 4 - 1/1 x - 7 = 11/30। ठीक, ठीक, तो इसको आपको हल करना, इतना ही सवाल आपको हल करना, अच्छे से आपका 4 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ए बी सी ए एम पी 2 समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समकोण कोण त्रिभुज ए एम पी। ठीक, ए बी सी ये यहाँ पर त्रिभुज होगा। ठीक, आगे क्या लगेगा, त्रिभुज लगेगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया, देखिए हल कर लिए इसको। देखो ये आपका दिया, देखो एक एम समकोण बी समकोण है। ठीक, आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी सी त्रिभुज है किसके समान है, ए एम पी के बराबर है, समवासम है। तो इसको सिद्ध करना है, ये भुजाएं दिखाना, सी ए
CA अपान PA, ठीक, BC अपान MP, आपको उनको सिद्ध करना, दिखाना है, ठीक। तो आपका 4 नंबर तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। तो इसको हल करना अच्छे से, वीडियो रोक कर लिख लीजिए, तैयार करिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको अच्छे से ज्ञात करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सर्वसमिका से ले है, क्योंकि आपकी सर्वसमिकाएं कटी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या करा, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 हो जाता है। चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपका दूरी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे अच्छे से वीडियो रोक कर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वायरल प्रश्न, इस प्रश्न को रट लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक। देख लीजिए क्या है, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अनुमान कोण क्रमशः कितने हैं? 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये दिया 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष पाद व अनुमान कोण कितना, क्रमशः 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। AB और CD केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। आकृति देख लीजिए, ये आपकी आकृति है, आपको आकृति दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये आपकी आकृति है, ठीक। आकृति देखिए, यदि कोण AOB 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्र पूरे का ज्ञात कीजिए, बाद को क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो आपका ABCD ये आपका निकालना ऊपर वाला, ठीक। छायांकित भाग का आपको ये वाला निकालना है, ठीक। तो इस पूरे से इतना, ये इतना माइनस कर दो, ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला इस चैप्टर से, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला, इसे अच्छे से लिख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 20 ही प्रश्न है। देखिए, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा, ये क्या बनाता है, देखो एक 10 सेंटीमीटर वाला का है, त्रिज्या वाला क्या है, एक ये आपको क्या वृत्त बना लिया, ठीक। अब AB वृत्त केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखो ये AB इस प्रकार से, ये आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। दीर्घ वृत्तखंड पूरे का वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना इसमें है, ठीक। तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई स्क्वायर H होता है, ठीक। स्क्वायर H होता है, ठीक। तो आपको कैसे इसको लगाना, देखो मैं बताता हूँ। देखो शंकु त्रिज्या ऊंचाई क्या होती है, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक। आपके देखो H दी है 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ये भी दी है, तो इससे L स्क्वायर निकाल लोगे ना। इसके बाद 1/3, देखो बस सिंपल सा सवाल है, आयतन ज्ञात करना, ये सूत्र है। देखो H भी रखी, R भी रखी और आपकी सब रखा है, बस रखा देना, हल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से हल कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंख का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें देखो प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस के शंख का आकार है जो एक समान, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वीडियो रोक कर लिख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो आपका सांख्यिकी से आ गया, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है, P का मान ज्ञात करना है। देखो वायर प्रश्न लेकर आए हैं, देखो ये आपका 0 से 10 का अंतर है, वर्ग अंतर, ठीक। बारंबारता ये आपकी दी है, ठीक। तो अच्छे से इसे नोट करिए और तैयार कर लीजिए क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका वर्ग तथा माध्यिका की गणना कीजिए। 0 से 10, 10 से 20, ठीक। ये आपको माध्यिका की गणना करना है, ठीक। वर्ग तथा माध्यिका की गणना करना, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखो अंतिम लास्ट प्रश्न देख लीजिए,
निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक, ये 10, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 4, 13, 18, 9, 6। तो ये वायरल प्रश्न है, ठीक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका पार्ट 3 आएगा जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं वो भी तैयार करवाऊंगा।